तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनवीएचएम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे हैं। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन देख के रखे और क्या तुम्हें यहां से पूछा जा रहा है। तुम्हें यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई वी हैव दिस। मतलब यहां पे ये बोल रहा है कि तुम्हें वो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा को तुम्हें यहां पे फाइंड करना है जिसके कारण यहां पे फॉर ऑल रियल एक्स वाई, ये जो वर्ड है ना फॉर ऑल, ये बहुत ही खतरनाक है कि फॉर ऑल रियल एक्स वाई, जो रियल एक्स वाई दिए गए इसको सेटिस्फाई करेगा, उसके कारण ये जो है इसको भी सेटिस्फाई होना होगा। अभी तुम्हें यहां पे वो लार्जेस्ट डेल्टा क्या होगा वही यहां पे फाइंड करने वाले विषय है। बात को समझ में आ रहा है, क्लियर है कि फॉर ऑल एक्स वाई जो दिए गए इनको सेटिस्फाई करेगा, उनको क्या करना होगा, इसको भी सेटिस्फाई करना होगा। इज इट क्लियर? चलो तो देख लेते हैं कि यहाँ पे लार्जेस्ट डेल्टा क्या हो सकता है। ठीक है, चलो तो ये जो है इसको तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हें फॉर ऑल एक्स जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अभी इसको सेटिस्फाई करने वाला जो एक्स वाई होगा उसके कारण ये जो तुम्हारे पास देख के रखा है ना सुंदर सा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको भी सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, अच्छा दैट मीन्स तुम्हारे पास, अच्छा कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ मेरे को। इसका फॉर्मूला मैं यदि यहां पे बैठा दूं तो तुम्हें यहां पे क्या मिलेगा, ये जो है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन वाई माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये होगा। अच्छा अभी यहां पे ये जो है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहां पे लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसको मैं बाद में करेंगे। ठीक, अच्छा तो ये जो है ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ मॉड देके ऑब्वियसली एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ऐसे होगा। क्योंकि ये जो है साइन एक्स ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। ठीक है, अभी ये जो क्वांटिटी है इसको तो होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको तो होना चाहिए लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो है ये तुम्हें क्या मिल रहा कि 2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है? अच्छा तो ये जो है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, तो दैट मीन्स ये जो है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी देखो साइन फंक्शन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो दैट मीन्स तुम्हें यहां पे मैंने यदि इसको ऐसे लिखने की कोशिश करे 0 मॉड ऑफ साइन, यहां पे मैंने इसको थीटा दे दिया, इसका नाम थीटा दे दिया। ठीक है, इज लेस देन इक्वल लेस देन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये कब होगा, जब थीटा जो है, थीटा तुम्हारे पास देखो यहां पे मैं मॉड है ना तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके काम करेंगे। ठीक है, थीटा जो है यहां पे 0 कब होगा, यहां पे जब ये 0 थीटा जब 0 तब 0 होता है। ठीक है ना, अच्छा तो यहां पे तुम्हें मैक्सिमम 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके पास जाने की तुम्हारे पास परमिशन है, मैक्सिमम। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है ये कब अटेंड करता है, जब पाई बाई 4 होता है तब अटेंड करता है। दैट मीन्स अभी तुम्हें इसको अटेंड नहीं करवाना है, इससे छोटा होगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर रहेगा, मैं पॉजिटिव को लेके काम कर रहा है, पॉजिटिव को लेके इसके अंदर रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा जो है, थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है। दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज लेस देन पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 जो है देखो यहां पे देखो ये जो है ये क्वांटिटी 0 से 1 बाई 2 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर आना चाहिए। दैट मीन्स इसके अंदर आएगा थीटा का मान,
मैं मॉड लेके काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं पॉजिटिव को लेकर काम कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये तुम्हें लेस देन 1 पाई बाई 4, तो दैट मीन्स मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन पाई बाई 2। तो यहाँ पे पाई बाई 2 जो है ये होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि थीटा देखो यहाँ पे थीटा जो है पाई बाई 4 तक मैक्सिमम जाएगा। थीटा मीन्स हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 2, दैट मीन्स x माइनस वाई मैक्सिमम कहां तक जाएगा, पाई बाई 2 तक मैक्सिमम, ठीक है। दैट मीन्स x माइनस वाई यदि लेस देन इक्वल्स टू, मतलब मॉड ऑफ x माइनस वाई यदि लेस देन पाई बाई 2 हो जाए ना, तो ये जो दिए गए इनइक्वालिटी है ये आसानी से सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आंसर तुम्हारे पास आ गया, खत्म नहीं हुआ। अभी भी कुछ डाउट्स तुम्हारे मन में चल रहे हैं, मेरे को पता है कि अभी भी कुछ डाउट्स तुम्हारे मन में चल रहा है कि सर आपने मान लीजिए कि ये मैंने समझ गया, मतलब ये आपने जो किया ये मैंने समझ गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहा है। वो डाउट्स ये है कि सर आपने मान लीजिए x इक्वल टू ले लिया 4 पाई, ठीक है, और y इक्वल टू आपने ले लिया 0, तो cos 4 पाई माइनस cos 0 ये हो रहा है 1 माइनस 1 जो कि 0 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन सर यहाँ पे x माइनस वाई जो है ये है सर 4 पाई, तो आपने यहाँ पे पाई बाई 2 जो है उसको क्यों मैक्सिमम बताया, उसको क्यों मैक्सिमम बताया। देखो इसको मैक्सिमम क्यों बताया मैंने, तो यहाँ पे पहले तो तुम्हें यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बना के एक पिक्चर्स की माध्यम से मैंने इसको तो तुम्हें बता भी दिया। अभी देखो ये जो डाउट है ये डाउट का सोल्यूशन मैं तुम्हें बता देता है। ये डाउट का सोल्यूशन क्या होगा, तुमने यहाँ पे x को ले लिया 4 पाई एंड y को ले लिया 0, जिसके कारण ये जो तुम्हारे पास दिए गए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत ही सही बात है। लेकिन तुमने यहाँ पे जब तुम डेल्टा को 4 पाई बोलोगे, डेल्टा को जब तुम 4 पाई बोलोगे तब क्या करेगा, तब ये क्या व्हाट डज इट मीन, ये तुम्हें क्या बताते हैं, ये तुम्हें ये बताते हैं कि x माइनस वाई इसका डिफरेंस यदि 4 पाई से, या फिर तुमने 4 पाई के बराबर लिया ना, तुमने ऐसे 5 पाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं, ठीक है। तो तुम ये बोल रहे हो कि सर x माइनस वाई जब यहाँ पे मैं यदि 5 पाई ले लिया, तो यहाँ पे देखो मैंने शुरुआत में बताया था कि फॉर ऑल ये जो वर्ड है ये खतरनाक है, क्योंकि फॉर ऑल जितने सारे एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा, इन सभी को इसको सेटिस्फाई करना होगा। अभी तुमने यदि मानो ऐसे ही किया, तुमने जैसे मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल मैंने यहाँ पे बताया, तुमने मानो ये तरीके से तुमने नहीं गया, तुमने ऐसे ही आर्बिट्ररी उठा रहे हो, उठाओ कोई दिक्कत नहीं। तो जब तुम ऐसे करोगे ना तुम्हारे पास 4 पाई आ गया, बहुत सही बात है। तो दैट मीन्स तुम्हें जितने सारे एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा उन सबको cos x माइनस cos y लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको सेटिस्फाई करना होगा दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो तुमने यदि यहां पे x इक्वल्स टू ले लिया 2 पाई, y इक्वल्स टू ले लिया पाई, तो 2 पाई माइनस पाई ये तुम्हें क्या देगा, पाई, जो कि लेस देन 5 पाई। तो दैट मीन्स ये जो x एंड ये जो y है ये तुम्हें इसको सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स ये जो है इसको भी सेटिस्फाई करना होगा उसको। चलो देखते हैं सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। cos 2 पाई माइनस cos y मीन्स तुमने पाई लिया, इसको होना चाहिए लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी देखो यहाँ पे cos 2 पाई क्या देता है, cos 2 पाई देता है 1 एंड cos पाई क्या देता है -1, तो ये +1, तो 2 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या ये संभव है, नहीं है संभव। यहां पे देखो यहाँ पे खतरनाक सा वर्ड था फॉर ऑल, मतलब यहां पे जितने सारे एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा उन सबको ये भी सेटिस्फाई करना होगा। तुमने यदि यहाँ पे ऐसे ले लिया, बहुत सही बात है, ये लेने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसको तुम मैक्सिमम बाउंड नहीं दे सकते। जब तुम इसको मैक्सिमम बाउंड दे दोगे ना तब जाके हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि तब जाके जितने सारे एक्स वाई है वो सबको एक एक करके मैं चेक करेंगे, जब मैं चेक करेंगे ना तब ये केस भी आ जाएगा।
और जिसके कारण ये जो है ये तो नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो सबसे सेफ उपाय, सबसे आसान एंड सबसे सिक्योर उपाय है, तुम इसको, कहां गया मेरा पिक्चर, हाँ, ऐसे पिक्चर बना के करो तो ये इजीली हो जाए, और ऐसे करो तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट जो है वो तुम्हारे पास पता लग जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम जो बाउंड है वो हो जाएगा π/2। इज इट क्लियर? चलो, तो आशा करता है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें सीएसआर नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, या एनबीएम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के माध्यम से, प्रॉपर वे में, प्रॉपर ट्रैक से लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्वेश्चन को अपने आप से इंडिपेंडेंटली एग्जाम में जाके करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हें पकड़ बनाना होगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हें पकड़ बनाना होगा। कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन करना कोई बड़ी टास्क नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है सबसे बड़ी टास्क। इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम पकड़ बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ, ठीक है। और ये जानने में तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत है, एक गाइडेंस की नीड है तुम्हें, कि जिसके माध्यम से तुम ये जो तुम्हारे प्रिपरेशन है इसको एक स्मूथ ट्रैक में लेके जा सको, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, ठीक है। और तुम्हें जी जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो सीएसआर नेट, तो सीएसआर नेट जून 2024 का रेगुलर बैच का रजिस्ट्रेशन चल रहा है 60% डिस्काउंट ऑफर के साथ। तो तुम वो बैच में ज्वाइन करके तुम्हारे जो सीएसआर नेट जून 2024 का प्रिपरेशन है उसके गाइडेंस के माध्यम से तुम ले सकते हो, ठीक है। तो तुम उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है ना। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि कोई भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन एकदम न्यू क्वेश्चन मिलेगा, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। तो तुम वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं सेशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।